नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो राहुल गांधी एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। किस तरीके से वो चाइना के साथ मिलकर देश विरोधी बातें कर रहे हैं और एक साजिश रच रहे हैं। तो कल मीटिंग होने वाली है भारत और चाइना की, जो तिब्बत पर सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर लेफ्टिनेंट जनरल शामिल होंगे और उससे पहले चाइना किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहा है और उसके चाइना के जो समर्थक लोग हैं यहाँ पर उसके प्रोपेगेंडे को हवा दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक लेख शेयर किया है और ये लेख है जनरल पनाग का, जिसमें उन्होंने एक दावा किया है 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर तक की जमीन चाइना ने भारत से हड़प ली है। यानी कि पूरी तरीके से ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स डराने और धमकाने की बात कर रहा है उसी तरीके से इन्होंने ये भाषा का प्रयोग किया है और एक तरीके से देश विरोधी और सेना विरोधी बातें लिखी है। ये जनरल पनाग कौन है ये आपको हम बताते हैं। ये वही जनरल पनाग है जिन्होंने 2014 में जनवरी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। यहाँ तक कि इन्होंने 70 सालों में अगर किसी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया तो इन्होंने उठाया है और साथ में गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने सेना को बदनाम करने की साजिश रची थी कांग्रेस के साथ मिलकर। इन्होंने गंभीर आरोप जनरल वीके सिंह पर लगाए थे। उन्होंने कहा, जिस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त इन्होंने कहा कि जनरल वीके सिंह तख्ता पलट करना चाहते हैं, उनकी टुकड़ी दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहती है। तो ये जिस तरीके से उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई थी, एक तरीके से बरगलाया था देश को और उस पर कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने एक साजिश और षड्यंत्र रचा था। सेना को बदनाम करने की एक साजिश रची थी। ये वही जनरल पनाग है जिन्होंने कहा था अगर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो सत्ता परिवर्तन के लिए क्रांति लानी चाहिए और इंकलाब लाना चाहिए। यानी कि ये किस तरीके से एक जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ अगर वो चुनकर आते हैं, जनता उनको चुनती है तो उनके खिलाफ इनको क्रांति चाहिए थी और एक किस तरीके से देश को बरगलाने और बहकाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरीके से इन्होंने संविधान की हत्या करने की कोशिश और साजिश रची थी। और ये वही जनरल पनाग है जिन्होंने कश्मीर में पत्थरबाजियों को समर्थन दिया था, जिस तरीके से हमदर्दी दिखाई थी उनको, क्योंकि जब एक आतंकवादी जब एक पत्थरबाजी करता है और उस वक्त अगर कोई उसे समर्थन करता है तो इससे ये दिखाई देता है कि वो सेना के विरोधी नहीं, उन आतंकवादियों के समर्थन में है और उन आतंकवादियों को समर्थन करने से वो आतंकवादी भी बन जाता है। उसकी मानसिकता वैसी होती है। तो जब सेना ने एक ह्यूमन शील्ड का सहारा लिया था, क्योंकि जब पत्थरबाजी वहाँ पर हो रही थी कश्मीर में, तो सेना के जवानों ने एक जो पत्थरबाज था आतंकवादी उसको सामने रख के और अपनी गाड़ी वहां से निकाली थी, क्योंकि वहां पर लगातार पत्थरबाजी हो रही थी और ऐसे आतंकवादियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उस समय जनरल पनाग ने उसको समर्थन दिया और सेना पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया था, जिसका लगातार विरोध भी हुआ। लोगों ने इनको ट्रोल भी किया सोशल मीडिया पर और कहा कि जिस तरीके से एक और सेना के जो जवान होते हैं अपने प्राण की आहुति दे देते हैं उन पत्थरबाजों से लड़ते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए, और ये है उन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे जनरल पनाग का जो लेख है राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं। इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या चाहते हैं देश के हित में, ये कहां तक सही है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और राहुल गांधी ने इनका लेख शेयर किया है। इस पर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी हमला और करारा जवाब देते हुए राहुल गांधी को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली की गलियों में चाउ एन लाई के साथ घूमा करते थे और लोग हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते थे। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। इसी वजह से 1962 की घटना हुई और आज भी इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से ये आज शेयर कर रहे हैं लेख और जिस तरीके से ये सवाल उठा रहे हैं, इनको नहीं पता कि जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में कहा था और क्या इतिहास था। इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि नेहरू ने कभी भी भारतीय सेना को तवज्जो नहीं दी। उनका ये कहना था कि हमें ज़रूरत ही नहीं है सेना और परमाणु की, हम तो अहिंसावादी हैं। उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। अगर सेना का महत्व समझा तो लाल बहादुर शास्त्री ने समझा। 1962 में नेहरू ने ही सेना थी उसके शौर्य पर उन्हें विश्वास नहीं किया और उस समय भी उन्होंने यही दिखाया जो आज राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने सेना पर अविश्वास जताते हुए अक्साई चीन को भी उन्होंने तोहफे में दे दिया था। अक्साई चीन को लेकर जो रहा है, उस समय चीन के जो सैनिक थे उनके पास सामान नहीं बचा था। उस समय अगर बात करें
तो भारत अगर वायुसेना से उन पर मुकाबला करता तो उस वक्त चीनी सैनिक पस्त हो चुके थे, उनके पास लड़ने का सामान भी नहीं बचा था। और भारत अगर वहां पर अपना बल और प्रकम दिखाता, अगर उस समय भी ऐसा ही कोई नेता होता, अगर अच्छा डिसीजन लिया जाता, तो जो भारत का टुकड़ा जो चीन ने दबा रखा है उस वक्त चीन के पास नहीं भारत के पास होता। लेकिन उस समय नेतृत्व की कमी थी और जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो उनकी नीति रही है हिंदी चीनी भाई भाई, उसको वो अपनाते आ रहे थे और उसके बाद उनका काफी विरोध भी हुआ था। लेकिन आज उनकी जो गलतियां हैं उनको सुधारने का वक्त आ गया है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से आज भी वो सेना पर अविश्वास जता रहे हैं, जिस तरीके से चीन की भाषा बोल रहे हैं, उस वक्त भी यही हुआ था। और कांग्रेस कहीं ना कहीं यही चाहती है कि जो टुकड़ा उस समय जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया, आज वो चीन को दे दिया जाए, मामला सुलझा लिया जाए, कुछ ना हो। लेकिन सेना का नेतृत्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। राहुल गांधी इस चीज को भूल रहे हैं। राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए कि भारत अब एक सक्षम और अखंड भारत की तरफ बढ़ने वाली एक महाशक्ति है। और राहुल गांधी के पूर्वजों ने, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती की है, वो आज सरकार उसे सुधार सकती है। और राहुल गांधी को और जनरल पनाग को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलते हैं। आखिर क्या राहुल गांधी और चाइना के बीच में चल रहा है, किस तरीके से वो चाइना को यहाँ इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं, चीन की भाषा बोल रहे हैं, जो दावे चीन कर रहा है उसी तरीके से राहुल गांधी भी कर रहे हैं। और राहुल गांधी चीन की आवाज बनकर यहाँ इंडिया में उसकी आवाज पहुंचा रहे हैं। तो राहुल गांधी को सरकार पर भरोसा नहीं है, ना ही उनको सेना पर भरोसा है। कांग्रेस अपने फायदे के लिए जिस तरीके से उन्होंने समझौता किया था, उस वक्त राहुल गांधी को लगता है कि आज भी समझौता कर लिया जाए। लेकिन आज सेना मुंह तोड़ जवाब देगी और आज जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। और आज प्रधानमंत्री मोदी चाइना को जवाब देना जानते हैं, ना कि अपना टुकड़ा देकर और सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर, उन पर अविश्वास दिखाकर चीन को भारत की जमीन नहीं दी जाएगी। और जिस तरीके से ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये वो वक्त नहीं है जब चुपके से भारत आता था, जिस तरीके से 2013 में हुआ। कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरीके से चाइना ने कब्जा कर लिया और मौन थी, यहाँ तक कि किसी ने कभी भी मीडिया में भी ये खबरें नहीं आई। और इस वक्त जब चाइना हड़पने की कोशिश कर रहा है, सैनिक वहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस पर रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि डटकर मुकाबला करेंगे और आज चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसमें उसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो जनरल पनाग, जो इनकी मानसिकता रही है, जिस तरीके से ये देश विरोधी बातें करते आ रहे हैं, इन्होंने सेना के शौर्य पर पहले भी सवाल उठाए हैं, बदनाम करने की कोशिश की है। राहुल गांधी भी जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सेना पर सवाल उठाते हैं, उस पर भरोसा नहीं दिखाते। तो ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी किस तरीके से सोच रखते हैं। वो चाइना और पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको अपने देश से और अपने देश की सेना से प्यार से ज़्यादा उनको चाइना की फिक्र है।